हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं किंगडम फंजाई की। तो चलिए जानते हैं। द फंजाई कंस्टिट्यूट ए यूनिक किंगडम ऑफ अ हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सभी क्या रहेंगे? हेट्रोट्रोफिक रहेंगे। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है इसके मेंबर्स की मॉर्फोलॉजी, बाहर की मॉर्फोलॉजी में, और हैबिटेट। तो मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट जो फंजाई के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। तो जो फ्रूट्स हैं और जो ब्रेड हैं उनके ऊपर फंजाई नॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रो आपने देखी होगी। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल्स आर ऑल्सो फंजाई। जो मशरूम और जो टोड स्टूल्स हैं वो भी क्या है? फंजाई हैं। याद रखना है, जो टोड स्टूल्स हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं। जो टोड स्टूल्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। आगे देखिए, वाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। तो जो मस्टर्ड की लीफ के ऊपर वाइट स्पॉट दिखते हैं वो भी क्या है? कि पैरासिटिक फंगस है। सम यूनिसेलुलर फंजाई, कौन सी? यीस्ट के अंदर सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। तो एक यूनिसेलुलर, ज़्यादातर जो फंजाई होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं फिलामेंटस फॉर्म में, लेकिन यूनिसेलुलर फंजाई है आपकी यीस्ट। और यीस्ट किस में काम आती है? ब्रेड और बियर प्रोडक्शन में। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो चैप्टर है उसमें आप +2 में पढ़ेंगे, उसके अंदर उनका नाम भी बताया जाएगा। तो आपको याद रखना है, यीस्ट जो है वो ब्रेड और बियर की प्रोडक्शन में काम आती है, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है। अदर फंजाई कोज डिजीज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बहुत सारे फंजाइज प्लांट और एनिमल के अंदर डिजीज़ पैदा करते हैं। वीट रस्टिंग कोजेज प्यूसिनिया। तो एक वीट रस्ट एक डिजीज होती है जो कि एक फंजाई होती है, प्यूसिनिया, वो कोज करती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। सम आर ऑल्सो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। बहुत सारी फंजाई जो हैं वो एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन करती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम, नाम सुना होगा, पेनिसिलियम नोटेटम जो फंजाई है उससे एंटीबायोटिक निकाली जाती है। फंजाई आर कॉस्मोपोलिटियन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल एंड प्लांट। कॉस्मोपोलिटियन फंजाई जो होते हैं वो हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो हवा हो, पानी हो, मिट्टी हो, एनिमल्स के अंदर हो, प्लांट के अंदर हो। तो ये कॉस्मोपोलिटियन है, सभी जगह पाए जाते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो जहाँ भी थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर रहेगा और जहाँ थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, ह्यूमिडिटी रहेगी, वहाँ ये अच्छे से ग्रो कर जाती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। क्या आपने सोचा है कि रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में फूड को हम क्यों रखते हैं? यस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस। तो क्या होता है, बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसको ह्यूमिडिटी और वार्म टेम्परेचर मिलते ही वहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो कर जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए उसको कम टेम्परेचर पे रखा जाता है। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंजाई आर फिलामेंटस। तो यीस्ट को छोड़ करके, जो कि एक यूनिसेलुलर फंजाई है, उसको छोड़ करके बाकी जो भी इसके मेंबर्स हैं सभी क्या है? फिलामेंटस है। मतलब उसके अंदर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है। और उसके अंदर क्या होता है? देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे जैसे स्ट्रक्चर लंबे से होते हैं, जिसको कहा जाता है हाइफे। तो इसके अंदर फंजाई जो होती हैं वो यूनिसेलुलर एक ही फंजाई है जिसका नाम है यीस्ट। इसके साथ साथ बाकी जो फंजाई हैं वो क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस के अंदर किससे बनी होती है? वो हाइफे। हाइफे क्या होती हैं? तो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज़ नोन एज माइसीलियम। तो हाइफे का नेटवर्क बन जाता है, उसको हम कहते हैं माइसीलियम। तो काफ़ी नए वर्ड आ रहे हैं, इनको ध्यान रखना है। सबसे पहले फिलामेंटस फॉर्म है, हाइफे की बनी होती है, नेटवर्क ऑफ हाइफे को बोलते हैं माइसीलियम। सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे। इसके ऊपर भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। सिनोसिटिक हाइफे क्या है? कुछ हाइफे लॉन्ग ट्यूब लाइक होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक होते हैं, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है, और जिसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएट बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफे।
तो इसको बोल दिया सिनोसिटिक हाइफे। अदर हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। तो दूसरे जो हाइफे होते हैं उसमें क्या होता है, सेप्टा मतलब डिवीज़न होता है, जैसे कि ये एक हाइफे हो गया, इसको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन सिनोसिटिक हाइफे क्या है, कंटिन्यूस ट्यूब है, कोई भी डिवीज़न नहीं है और बीच में मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये हो गए सेप्टे हाइफे मतलब बीच में वॉल है। और तो हाइफे कई प्रकार के हो सकते हैं, सेप्टेट हाइफे, सिनोसिटिक हाइफे, एसेप्टेट हाइफे। अब क्या देखना है, सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड। ये भी इम्पोर्टेंट है, फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तो काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स। आगे देखिए, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रोफिक, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़्यादातर हेट्रोट्रोफिक होते हैं। एंड एब्जॉर्ब सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हैज़ कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। तो फंजाइज के अंदर 3 क्लास आती हैं, सेप्रोफाइट, पैरासाइट और सिम्बायोंट्स होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को फूड के रूप में खाते हैं, या हम कहेंगे एब्जॉर्ब करते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर विच इज़ डेड, तो उसको कहते हैं सेप्रोफाइट्स। दोज दैट डिपेंड अपॉन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट। तो ऐसे फंजाई जो कि प्लांट और एनिमल जो लिविंग है उनके अंदर रहते हैं तो उसको कहते हैं पैरासाइट। और क्या है, फंजाइज सिम्बायोंट्स के रूप में भी रहते हैं, यानी कि वो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके साथ एसोसिएशन बना करके रहते हैं। तो हम कहेंगे फंजाइज ऑल्सो लिव एज एसोसिएशन विद एल्गी। यदि फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएशन बनाती है तो उसको हम कहते हैं लाइकन्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, लाइकन्स क्या होते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एल्गी, तो इसको कह दिया लाइकन्स। और फंजाई किसके साथ बनाते हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, इसको हम कहते हैं माइकोराइजा। तो माइकोराइजा क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। और माइकोराइजा के बाद लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एल्गी। तो इनको याद रखना है। आगे देखिए, रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन फंजाई के अंदर एसेक्सुअल भी होता है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, तो वेजिटेटिव मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, फिजन से हो सकता है और बडिंग से। तो फंजाई के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। तो कईयों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, स्पोर्स भी बनते हैं। स्पोर्स क्या होते हैं, तो ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कि बाहर निकलते हैं और जहाँ भी गिरेंगे तो नया फंजाई ग्रो हो जाएगा। तो ये फंजाई क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में अगर स्पोर्स बन रहे हैं तो उसको कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स, जिसको अलग अलग केस में अलग अलग होते हैं, जैसे जूस्पोर्स हो गए, स्पोरेंजियोस्पोर्स हो गए और कोनिडिया किस में बनते हैं, पेनिसिलियम में। जूस्पोर्स किस में बनते हैं, क्लामाइडोमोनाज। तो ये अलग अलग फंजाई हैं, इसके अंदर अलग अलग रिप्रोडक्शन टाइप होते हैं। अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, oospores के द्वारा। oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडोस्पोर्स। बेसिडोस्पोर्स कौन से हैं, तो बेसिडोमाइस्टीज में होते हैं। एस्कोस्पोर्स कौन से हैं, जो एस्कोमाइस्टीज में होते हैं। oospores कौन से हैं, जो ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स एंड कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़। तो ये जो स्पोर्स हैं जो ये अलग अलग स्ट्रक्चर में बनते हैं। अब जिस स्ट्रक्चर में स्पोर बन गए हैं उसको हमने कह दिया फ्रूटिंग बॉडीज़, मतलब वो आगे जा कर के फ्रूट पैदा करेंगे, हम ये मान सकते हैं। और वो फ्रूट जहाँ भी गिरेगा वहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। अब सेक्सुअल साइकिल के अंदर देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहला होगा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो सबसे पहला स्टेप हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के अंदर क्या होता है, 2 जो गैमेट्स जो होते हैं उनका फ्यूज़न होता है, उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसका फ्यूज़न होता है। अगला क्या होगा, उसका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज़न के बाद उसका न्यूक्लियस का फ्यूज़न होता है। मान लीजिए ये एक गैमेट है, ये दूसरा गैमेट है। सबसे पहले क्या हुआ, इसका जो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, सेल वॉल आपस में कनेक्ट होकर और साइटोप्लाज्म मिक्स हो गया, उसको हमने कह दिया प्लाज्मोगेमी। और अब क्या है, कैरियोगेमी क्या होता है, इसके न्यूक्लियस जो है इनका भी फ्यूज़न हो जाता है। और आखिर में क्या होगा, जब जाइगोट बन जाएगा
जाइगोट क्या बन गया, 2n बन गया। तो जाइगोट के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। तो ये है आपकी सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 स्टेप हुए। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी में क्या हुआ, जो प्रोटोप्लाज्म है उनका फ्यूज़न हुआ। उसके बाद है कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में क्या हुआ, जो दोनों गैमीट्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूज़न हुआ। और लास्ट में क्या होगा, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा और वहाँ से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। मतलब अगर आपसे पूछा जाए जो फंजाई है इसकी लाइफ साइकिल कैसी रहेगी, तो हैप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल हम कह सकते हैं कि हैप्लॉइड लाइफ साइकिल मतलब क्रोमोज़ोम एक ही बार मिलेंगे, हम एन कहते हैं। डिप्लॉइड क्या होता है, जिसमें क्रोमोज़ोम की हर एक क्रोमोज़ोम की 2 कॉपी होती हैं। तो इसमें जाइगोट तो डिप्लॉइड बनता है, लेकिन जाइगोट के अंदर एक डिवीज़न होता है। सेल जिस तरह डिवाइड करते हैं तो 2 टाइप के डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोज़ोम नंबर आधा हो जाता है। तो जाइगोट के अंदर 2n होता है, मतलब हर एक क्रोमोज़ोम की 2 कॉपी हैं। तो इसके बाद जो भी नए सेल बनेंगे उसके अंदर क्रोमोज़ोम आधा हो जाएगा, तो n हो जाएगा, मतलब जितने भी क्रोमोज़ोम है उसका नंबर हाफ हो गया। आगे देखिए, When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating types come together and fuse। अब ये वही कह रहा है कि जब फंगस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो हमने कहा था फंगस के अंदर हाइफे होते हैं। तो लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताए थे, तो वो पास आते हैं और फ्यूज कर जाते हैं। अब क्या होता है, इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल्स। अब क्या होते हैं, हाइफे क्या है, मान लीजिए एक हाइफे ये है और एक हाइफे ये है, दोनों क्या करेंगे, फ्यूज कर गए आपस में। तो हाइफे क्या होता है, ये दोनों क्या है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हर एक क्रोमोसोम की एक ही कॉपी है। तो अब ये फ्यूज कर गए, तो जो नया जो इन दोनों से जो जाइगोट बनेगा वो क्या बनेगा, 2n। ठीक है, तो कुछ केसेस में तो ये सीधा ही 2n हो जाता है, मतलब डायरेक्ट ही डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। लेकिन कुछ फंजाई के केसेस में, कौन से में, एस्कोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज। जो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडोमाइस्टीज है, इसके अंदर एक और स्टेज होती है जिसको कहते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज। मतलब देखिए डायग्राम से समझते हैं, मान लीजिए ये एक हाइफे है, ये दूसरा हाइफे है, आपस में फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद यहाँ पे क्या बन गया, स्पोर बन गया। अब ये जो जाइगोट बन गया, तो जाइगोट के केस में अब क्या होगा, कई केसेस में तो ये जो जाइगोट है सीधा ही 2n बन जाता है। लेकिन कुछ केसेस में बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं डाइकैरियोन, मतलब 2 न्यूक्लियस n+n न्यूक्लियस बन जाते हैं। n+n यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल। जाइगोट के का सेल तो एक है, लेकिन न्यूक्लियस उसके अंदर 2 हैं। किस में होता है ये होता है एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर। सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डाइकैरियोफेज भी होता है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉइड। तो आगे क्या होता है, जो थोड़ी देर बाद ये जो 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे और एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा, टोटल सेल हो जाएगा डिप्लॉइड। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर। अब क्या होगा, इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनेगी। फ्रूटिंग बॉडीज आपको बताया था क्या होते हैं, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, और स्पोर्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस से फ्रूटिंग बॉडीज बनेंगी और फ्रूटिंग बॉडीज़ के अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और वो जब भी वो स्पोर्स सब बाहर गिरेगा, वहाँ पर नया फंजाई ग्रो कर जाएगा। आगे देखिए, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम आपको बताया था क्या होता है, नेटवर्क ऑफ हाइफे, उसको बोलता है माइसीलियम। तो उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब वो दिखने में कैसा है। अगला क्या है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर बन रहा है वो कैसे बनता है। एंड फ्रूटिंग बॉडीज आर द बेसिस ऑफ डिवीजन। अब क्या कहेंगे हम, अब फंजाई जो किंगडम है उसकी अगर डिवीजन करें तो उसके अंदर फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज, ये 3 क्लासें आती हैं। तो उसको हम किस बेसिस के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो भाई मॉर्फोलॉजी जो माइसीलियम है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, मतलब दिखने में कैसा है। स्पोर जो फॉर्मेशन होती है वो किस प्रकार से होती है, कैसे स्पोर फॉर्मेशन हो रही है, कौन से प्रोसेस से, और फ्रूटिंग बॉडी कैसी है। तो इन तीनों के बेसिस के ऊपर हम फंजाई के जो किंगडम है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। इसके अंदर पहले आती है आपकी फाइकोमाइस्टीज, फिर आती है एस्कोमाइस्टीज, फिर बेसिडियोमाइस्टीज, फिर लास्ट है ड्यूटीरियोमाइस्टीज। इसके अंदर क्या होता है,
जिस भी फंजाई के अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हमने इसमें रख दिया है ड्यूटेरियोमाइस्टीज। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डिफरेंट क्लासेज ऑफ फंजाई, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरियोमाइस्टीज एंड दूसरा एक और था बेसिडियोमाइस्टीज के साथ ड्यूटेरियोमाइस्टीज, एस्को, बेसिडो एंड ड्यूटेरियो, फाइको। तो 4 तरह की क्लासेज हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में